तो एक बार फिर स्वागत है मेरे वीर, मेरे जवानों, आपके अपने चैनल गुरु केंद्र में। हाँ जी, जिसके अंदर आज एक और पेपर, हाँ जी, एक और ऑफिशियल पेपर डिस्कस करने वाले हैं जो कि 28 मार्च 2021 का होगा और ये रुड़की में आया था। तो इसमें सभी क्वेश्चन को, हाँ जी, सभी क्वेश्चन को अच्छे से समझाया जाएगा, सिखाया जाएगा। आपको रजिस्टर पेन साथ में लेकर बैठना है भाई, क्योंकि रामबाण साबित होगी। हर एक वीडियो, हर एक क्वेश्चन आपके लिए रामबाण साबित होगा जी। तो भैया जीतने के लिए, वर्दी को पाने के लिए शुरू करें आज का पहला क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने, ध्यान से पढ़े क्वेश्चन को क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन में है, भारत में पहली ट्रेन किस वर्ष शुरू हुई थी। भारत में पहली ट्रेन किस वर्ष शुरू हुई थी। तो भारत में पहली ट्रेन 16 अप्रैल, हाँ जी याद रखें, 16 अप्रैल 1853 में शुरू हुई थी। कब हुई थी, शाबाश, 16 अप्रैल 1853 में शुरू हुई थी, याद रखें। यानी इसका सही आंसर हुआ 1853, हाँ जी। और ये जो रेल आप पढ़ रहे हैं, ये जो ट्रेन पढ़ रहे हैं, इसके जनक पूछे जाते हैं, तो याद रखें, रेल भारत में रेल का जनक, लिख लीजिए, अच्छे से लिखें, इंपॉर्टेंट है। भारत में रेल का जनक माना जाता है लॉर्ड डलहौजी को। किसे माना जाता है, तो लॉर्ड डलहौजी। इसे नोट करके लिखें, लॉर्ड डलहौजी भारत में रेल के क्या माने जाते हैं, जनक माने जाते हैं। डन है। और भारत जो है विश्व में, अरे बाबा, सबसे बड़ा चौथे नंबर पे आता है रेल विभाग में। यानी रेल की जाल भारत ने इतनी फैला रखी है अपने देश में कि विश्व में उसका कौन सा स्थान गिरता है, तो चौथा नंबर गिरता है, चौथा नंबर। और बात करें जो पहली ट्रेन चली थी 16 अप्रैल 1853 को, तो ये कहां से कहां तक चली थी, शाबाश, बताएं कहां से कहां तक चली थी मेरे वीरों, कहां से कहां तक चली थी। तो बाबा बंबई से, कहां से, बंबई से ठाणे, याद रखेंगे, कहां से कहां तक, तो बंबई से ठाणे, याद रखें इसे। डन है। चलिए शाबाश, अगला क्वेश्चन देखें इसी प्रकार क्या है। तो क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में चोलों का समकालीन प्रतिद्वंदी राजवंश कौन सा था। यानी चोलों के टक्कर में कौन सा दूसरा राजवंश खड़ा था। तो याद रखें, चोलों के टक्कर में उस समय चालुक्य वंश खड़ा था, लेकिन चालुक्य, तो दो ऑप्शन है, तो इसमें सही आंसर टिक करेंगे, कल्याणी का चालुक्य। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मैं अब आपको बता रहा हूं वो लिखे, हाँ जी, स्टार लगाकर लिखे बाबू, स्टार लगाकर, अरे बाबा स्टार लगाकर लिखे। क्या लिखें, तो चोल वंश। ये जो चोल वंश है इसका संस्थापक जरूर याद रखें, वंश के संस्थापक और अंतिम शासक। हाँ जी, वंश किसने स्थापित किया, ये और अंतिम शासक आपके पेपर में कई बार पूछे गए हैं। तो चोल वंश का संस्थापक है विजयालाल। कौन है, विजयालाल, जिसे विद्यालय भी लिख सकते हैं आप। क्या लिख सकते हैं, विद्यालय। और चोल वंश का अंतिम शासक पूछे तो राजेंद्र, चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय। याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा गुरुजी, बिल्कुल याद रहेगा। इसी तरीके से चालुक्य वंश का पूछे तो चालुक्य वंश में आपको बताना है कि भैया चालुक्य वंश का संस्थापक है पुलकेशिन। कौन है भाई, तो पुलकेशिन। और पुलकेशिन कौन सा, तो पुलकेशिन फर्स्ट वाला, सेकंड वाला याद नहीं करना, फर्स्ट वाला। फेमस पूछे, चालुक्य वंश का फेमस पूछे तो पुलकेशिन सेकंड यानी द्वितीय। लेकिन अगर आपसे पूछे संस्थापक कौन है, तो वहां पर पुलकेशिन प्रथम। और आपका लास्ट में पूछे अंतिम शासक चालुक्य वंश का कौन था, तो कीर्तिवर्मन। याद रखें कौन होगा, तो कीर्तिवर्मन हो जाएगा याद। कौन से नंबर का, तो सेकंड नंबर का। तो ये दो चीजें स्टार लगाकर लिखी जाए अच्छे से। डन है। चलिए शाबाश, अगला क्वेश्चन देखें क्या है। अगला क्वेश्चन है मेरे वीरों, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म श्रेणी में किस फिल्म ने 2020 में 66वां पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। तो याद रखें, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म श्रेणी में 2020 का, अब तो ये पुराना हो गया, फिर भी इसका आंसर अगर बताया जाए तो 2020 में अंधाधुन ने, किसने जीता था, अंधाधुन ने। आप 2022 का याद रखें, इसे लिखें, 2022 का लिखें। 2022 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म पूछे तो वहां पर आपको बताना है सुराई पोत्रु। क्या नाम बताना है भाई, सुराई पोत्रु, ये नाम लिखें। ये 2022 की सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म थी। और हिंदी फिल्म में पूछे,
हिंदी में बताए कि हिंदी फिल्म में कौन सबसे बेस्ट रही। तो हिंदी फिल्म में आपको याद रखना है तुलसीदास जूनियर। कौन सा याद रखना है भाई? तो तुलसीदास जूनियर। हुआ याद जवानों? बोलो जल्दी से। हिंदी फिल्म में किसे याद रखेंगे? तुलसीदास जूनियर। और एक स्टार इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? लिखें से कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बाबा फिल्म जगत में दिया जाता है, फिल्म जगत में दिया जाता है। बात समझ में आ गई सबको? बिल्कुल जी बिल्कुल, शाबाश। अगला देखिए क्या है क्वेश्चन। तो एक और बेहतरीन क्वेश्चन आया हमारे सामने। मैकाल में अमरकंटक का पठार किस नदी से, किस नदी के से नहीं, किस नदी के उद्गम स्थल को चिन्हित करता है? अरे बाबा पूछ रहा है क्वेश्चन कि मैकाल के अमरकंटक यानी अमरकंटक पठार के मैकाल से कौन सी नदी निकलती है? तो बाबा अमरकंटक से, मैकाले से नदी निकलती है नर्मदा। कौन सी निकलती है? नर्मदा। और ये जो नर्मदा नदी है ना, ये एमपी की सबसे लंबी नदी है। तो एमपी की, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी पूछे तो शाबाश क्या बताएंगे? एमपी यानी मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी नर्मदा हो गई। और इसी प्रकार पूछे भारत की सबसे लंबी, तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। और विश्व की सबसे लंबी पूछी जाए, विश्व की सबसे लंबी पूछी जाए तो विश्व की सबसे लंबी नदी होती है नील। इसी प्रकार अगर पूछे भारत की सबसे चौड़ी नदी, भारत की सबसे चौड़ी नदी वीरो, तो क्या बताओगे वहां पर? शाबाश जल्दी से बताओ। तो भारत की सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र, याद रहेगा। कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। और विश्व की सबसे चौड़ी नदी पूछे, विश्व की सबसे चौड़ी नदी, तो वहां पर अमेजन बताना है। क्या बताना है? अमेजन। इसे जल्दी से लिखें और ये सारी बातें याद करते जाए साथ ही साथ, और वर्दी के लिए तैयार रहे। अरे बाबा यूं समझ लो सिल गई वर्दी आपकी भाई, सिल गई। अगला क्वेश्चन देखे कौन सा है। संतोष कप, संतोष कप और सुब्रतो ट्रॉफी, संतोष कप और सुब्रतो ट्रॉफी, ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो बाबा संतोष कप और सुब्रतो ट्रॉफी जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है? फुटबॉल से। और इसकी ट्रिक याद रखे, ट्रिक आपको बहुत 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 आसान बना देगी याद करने में। तो ट्रिक क्या है भाई? रूस। हाँ जी, रूस सुड आम। क्या हो गया भाई? रोस सुड आम। इसे रोस लिख लो, रोस सुड आम। क्या हो गया भाई? रोस सुड आम। रोस से याद करो तो रोस से हो गया रोबर्स, यहाँ पे रो जो है वो रोबर्स कप, याद रहेगा। स से हो गया संतोष कप, स से कौन सा? संतोष कप। सु से हो गया सुब्रतो, सु से क्या हो गया? शाबाश, सुब्रतो कप। ड से हो गया, ड से डूरंड। जल्दी से बोलें, याद हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है जी, बिल्कुल हो रहा है। ड से डूरंड, शाबाश। आगे यहाँ पर आगे आ से लिखा है, आ से आएगा आशुतोष। आ से क्या हो गया? तो आशुतोष कप जो है, ये जो आशुतोष कप है वो भी फुटबॉल से ही संबंधित है मेरे वीरों। और माँ से लिखना है मर्ड्रेका। माँ से क्या हो गया? मर्ड्रेका, मर्ड्रेका। डन है। तो ये आपके फुटबॉल से संबंधित सारे कप एक ट्रिक में ही आपने सीख लिए, जीत लिए भाई, जीत लिए। चलिए शाबाश। अगला देखें, अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख एस्चुरी बनाती है? भैया एस्चुरी बनाती है, ज्वार नदमुख बनाती है। तो भैया भारत में दो नदी, दो नदी देखो, इस तरफ ये भारत है, ये भारत हो गया। इस तरफ जितनी भी नदियां हैं ये कहीं ना कहीं ज्वार नदमुख बनाती है, जिसमें फेमस नदी याद रखें नर्मदा और ताप्ती। कौन सी भाई? शाबाश बताएं, नर्मदा और ताप्ती। तो नर्मदा और ताप्ती नदी भारत में किसका निर्माण करती है? तो एस्चुरी का। कई बार एस्चुरी बोल देगा तो याद रखें हिंदी इंग्लिश दोनों में एस्चुरी यानी ज्वार नदमुख बनाती है कौन? तो नर्मदा और ताप्ती। तो ताप्ती तो नहीं है इसमें आंसर में, तो क्या याद रखें भाई? नर्मदा इसका क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। बात समझ में आ गई होगी सबको? हाँ जी, बात समझ में आ गई ना? हाँ जी आ गई। तो बिल्कुल ना घबराए, हम आपके साथ हैं, याद करते रहें साथ ही साथ। और वीडियो पसंद आ रही है तो भैया बिना लाइक किए तो नहीं जाने देना भाई, नहीं जाने देना। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? शाबाश।
तो क्वेश्चन है राष्ट्रीय महिला आयोग। हाँ जी, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना आपकी 1992 में की गई थी। कब की गई थी? 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष, हाँ जी, जिस टाइम ये बना था उस समय अध्यक्ष कौन था ये पूछ लेता है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे जानकी पटनायक। कौन थे भाई? साथ में बोले शाबाश। जानकी पटनायक। अरे आवाज नहीं आई भाई कानों तक। कौन थे? बोले 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 जानकी पटनायक जी, जानकी पटनायक। और वर्तमान में पूछे अभी करंट में कौन है? तो वर्तमान में है रेखा शर्मा। वर्तमान में कौन है? शाबाश, रेखा शर्मा। और याद रखें महिला से स्टार लगा कर लिखें। अरे बाबू, महिला से महिला दिवस कब मनाया जाता है पूछ लेता है आपसे। महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च। कब मनाया जाता है भाई? 8 मार्च मेरे वीरों। 8 मार्च जो है महिला दिवस के लिए फेमस है। याद रहेगा, याद रहेगा ये दिन, बिल्कुल याद रहेगा जी, बिल्कुल याद रहेगा गुरुजी। आगे देखिए अगला, शाबाश। अगला क्वेश्चन है अटाकामा। अटाकामा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? अटाकामा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है मेरे वीरों? तो अटाकामा मरुस्थल जो है ये स्थित है दक्षिण अमेरिका में। कहां पर? दक्षिण अमेरिका में। कई बार यहां पर एक नाम मिलेगा चिली, तो याद रखें दक्षिण अमेरिका के चिली में अटाकामा क्या है भाई? स्थित है। अटाकामा स्थित है। और अटाकामा पे एक क्वेश्चन और मिलता है कि भैया सबसे बड़ा लिखे, सबसे साथ में लिखे शाबाश, सबसे बड़ा शुष्कतम। शुष्क मतलब होता है बिल्कुल सूखा भाई, सूखा यानी कि जहां पर नमी की कोई गुंजाइश ना हो। तो सबसे बड़ा शुष्कतम पूछे, शुष्कतम रेगिस्तान या फिर मरुस्थल पूछे तो वहां पर आपको नाम बताना है अटाकामा का। अटाकामा भाई विश्व का सबसे बड़ा शुष्कतम मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल? शुष्कतम। बात समझ में आ गई? इसी प्रकार अगर आपसे पूछे कि भैया कहाँ, कौन सा ऐसा द्वीप है, ऐसा द्वीप कौन सा है जिसमें एक भी मरुस्थल नहीं है? तो यूरोप में एक भी मरुस्थल यानी रेगिस्तान नहीं है, मरुस्थल नहीं है। बात समझ में आ गई? यूरोप एक ऐसा महाद्वीप है जहां पर रेगिस्तान देखने को नहीं मिलता। और याद रखें कि सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान वो है सहारा। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है वो कौन सा है? सहारा। कहां पर है मेरे बाबू, कहां पर है मेरे वीरों? तो बाबा अफ्रीका में। सहारा रेगिस्तान कहां पर है? अफ्रीका में। तो सहारा रेगिस्तान अफ्रीका में हो गया, जो कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। और इसी प्रकार भारत के रेगिस्तान की बात करें तो भारत में भी एक रेगिस्तान है जिसे आप थार बोलते हो। कहां पर है? तो राजस्थान में स्थित है। कहां पर है? राजस्थान में स्थित है। डन है। और जाते जाते एक स्टार लगाकर इसमें भी क्वेश्चन लिख लिया जाए भाई कि भैया विश्व का सबसे ठंडा रेगिस्तान अगर आपसे पूछे तो वहां पर आपको नाम बताना है किसका भाई? तो गोबी का। किसका? गोबी। अरे बाबा खाने वाली गोबी नहीं, तो विश्व का सबसे ठंडा रेगिस्तान पूछे तो वहां पर रेगिस्तान में जो नाम आएगा वो किसका आएगा भाई? गोबी। हाँ जी, गोबी। ओके हो गया। किसका नाम आएगा? शाबाश। तो गोबी का याद रहेगा, बिल्कुल याद रहना चाहिए, देखें भाई आगे अगला क्वेश्चन क्या है? शाबाश। अगला क्वेश्चन है अश्वनी पोनप्पा का संबंध किस खेल से है? अश्वनी पोनप्पा का संबंध किस खेल से है मेरे वीरों? तो अश्वनी पोनप्पा का संबंध जल्दी से बताएं किस खेल से है? तो अश्वनी पोनप्पा का संबंध मेरे वीरों किससे है? तो बैडमिंटन से। किससे? तो बैडमिंटन से। याद रहेगा। और बैडमिंटन में ही याद रखें पीवी सिंधु को। किसे याद रखेंगे? पीवी सिंधु को। और
और साइना नेहवाल को। याद रहेगा, साइना नेहवाल और पीवी सिंधु भी किस लिए भाई कौन सा खेल खेलते हैं, तो बैडमिंटन के लिए जाने जाते हैं। शतरंज में बात करें, शतरंज में बात करें तो विश्वनाथन आनंद, शतरंज में कौन होगा, तो विश्वनाथन आनंद किस में हो गए, शतरंज में हो गए। और ध्यानचंद पूछे, हाँ जी मेजर ध्यानचंद, लास्ट वीडियो में भी सीखा था हमने वीरो, लास्ट वीडियो में भी सीखा था। अरे बाबा ध्यानचंद्र पूछे, मेजर ध्यानचंद्र याद है ना भाई, हाँ जी। या फिर आपसे पूछे दिलीप, तो दिलीप भी, या फिर आपसे पूछे गगन अजीत, ये तीन नाम ध्यान रखें। कौन कौन से, ध्यानचंद्र, दिलीप और गगन अजीत, ये सब हॉकी से संबंधित है। और बाईचिंग बूटिया पूछे, बाईचिंग बूटिया, तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए। बाईचिंग बूटिया यानी भाटिया जो है वो किससे संबंधित है भाई, तो फुटबॉल से। डन है, किससे संबंधित है, तो फुटबॉल से, फुटबॉल से। बाईचिंग भाटिया फुटबॉल से, विश्वनाथन आनंद शतरंज से, पीवी सिंधु और साइना नेहवाल बैडमिंटन से, और मेजर ध्यानचंद हॉकी से, हॉकी से। अगला क्वेश्चन देखिए, शाबाश। तो अगला क्वेश्चन है, दिल्ली चलो, हाँ जी दिल्ली चलो आह्वान किसने किया, यानी दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था भाई, तो ये लास्ट वीडियो में भी समझाया था मैंने, दिल्ली चलो का नारा दिया था किसने, तो सुभाष चंद्र बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने ही दिल्ली चलो का नारा दिया था। याद आया भाई, बिल्कुल आ गया जी, बिल्कुल आ गया, दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने। इसी प्रकार दो तीन नारे और फिर से ध्यान रखें, हाँ जी फिर से ध्यान रखें कि करो या मरो, हाँ जी करो या मरो। और इसी प्रकार हे राम पूछा जाए, या फिर भारत छोड़ो पूछा जाए, ये नारे किसने दिए थे, तो ये नारे महात्मा गांधी ने दिए थे। और सुभाष चंद्र बोस का एक नारा और याद रखना भाई, अपना फेवरेट कौन है, जय हिंद, जय हिंद का नारा किसने दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने। डन है, चलिए शाबाश। अगला देखें, अगला क्वेश्चन है कि अग्नि 6, हाँ जी अग्नि 6 मिसाइल की सीमा क्या है, रेंज क्या है, तो अग्नि 6 की जो सीमा है वो बढ़ा दी गई है, और अब वो 11,000 किलोमीटर से 12,000 किलोमीटर की सीमा तक हो गई है जी। हाँ जी 11,000 किलोमीटर से 12,000 किलोमीटर तक। कौन करता है इन मिसाइलों का विकास, कौन इसकी सीमा पर काम करता है, कौन इन्हें बनाता है, तो भारत में मिसाइल या फिर भारत में जो डिफेंस है वो आती है भाई डेवलपमेंट में, किसमें, डीआरडीओ में। डीआरडीओ ही भारत में मिसाइल आदि का क्या करती है भाई, विकास करती है। डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या होती है, तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बोले साथ में, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। याद रहेगा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय आपका हो गया दिल्ली में जी, नई दिल्ली में। कहाँ पर इसका मुख्यालय, नई दिल्ली में। ओके है, कुछ मिसाइलों के नाम याद रखें जो आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं जी। अब मैं यहाँ नोट करके लिखवा रहा हूँ, ध्यान से रजिस्टर पेन में नोट किया जाए, शाबाश। हवा से हवा पूछे, हवा से हवा पूछे तो वहां पर कुछ मिसाइलें नाम होनी चाहिए भाई आपको याद, अभ्रक, एस्ट्रा, याद रखें, अभ्रक, एस्ट्रा और नोवेटर। अभ्रक, एस्ट्रा और नोवेटर हवा से हवा मार करते हैं भाई, हवा से हवा में ही मार देते हैं दुश्मन को। सतह से हवा की बात की जाए तो सतह से हवा में आपको त्रिशूल याद रखना है, हाँ जी त्रिशूल। आकाश याद रखना है, आकाश तो पूछा भी हुआ है आपसे एग्जाम में। बराक याद रखना है, पृथ्वी याद रखनी है, और एक और याद रखनी है वायु, यानी पृथ्वी वायु साथ में ही है, ये पृथ्वी वायु साथ में ही हो गई। तो हवा से हवा में अभ्रक, एस्ट्रा, नोवेटर, सतह से हवा में त्रिशूल, आकाश, बराक, और भैया कौन सी हो गई, पृथ्वी वायु। याद रहेगा। इसी प्रकार अगर आपसे कोई पूछे कि सतह से सतह, ये जरूर याद रखें, याद करके निपटाएं, खत्म करें भाई, क्या टालना इसे। चलिए सतह से सतह पूछा जाए मेरे वीरों तो अग्नि,
पृथ्वी, शौर्य, अग्नि, पृथ्वी, शौर्य, लिखें इसे, लिखें इन सबको। धनुष, और एक नाम और याद रखें जिसको आप प्रहार कहते हैं। हाँ जी, क्या कहते हैं? प्रहार। तो ये कुछ मिसाइलें हैं जिन्हें आप याद करके रखें। कोई सा भी कहीं भी पूछा जा सकता है, कोई सा भी कहीं भी पूछा जा सकता है। और 3 तो स्टार लगाकर जरूर रखें, स्टार लगाकर 3 मिसाइलें जरूर याद रखें। ये तो एकदम मुंह खोलो और गिर जाए। हाँ जी, इस तरीके से याद होनी चाहिए कि भारत की क्रूज मिसाइल कौन सी है। तो आपने सुना होगा ब्रह्मोस, सुना है ना भाई? तो ब्रह्मोस जो मिसाइल है, कौन सी मिसाइल बोल रहा हूं मैं? ब्रह्मोस मिसाइल और निर्भय मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल और निर्भय मिसाइल भारत की कौन सी मिसाइल हो गई? क्रूज मिसाइल। ये तो स्टार लगा कर लिखे भाई, ये तो बहुत पूछे जाते हैं। इसी तरीके से पनडुब्बी के अंदर पूछे, पनडुब्बी के अंदर कौन सी मिसाइल फिट कर रखी है भाई हमारे सेनाओं ने? तो सागरिका, ये याद रखें। ये जो 3 लिखवा रहा हूं ये मस्ट है, इंपॉर्टेंट है, एकदम समझ लो इंपॉर्टेंट है। और एक एंटी टैंक का याद रखेंगे। किसका याद रखेंगे? एंटी टैंक का। एंटी टैंक में लिखेंगे नाग, जो आपसे पहले भी पूछा गया है, नाग याद रखें, ठीक है। और अमोघा याद रखें। फिर रिपीट कर दे रहा हूं, ये 3 जरूर याद रखें। ब्रह्मोस और निर्भय कौन सी मिसाइल हो गई? क्रूज मिसाइल। सागरिका पनडुब्बी में प्रयोग की जाती है, और नाग, अमोघा, ये क्या है भाई? तो ये नाग अलग है, अमोघ अलग है। ये जो मिसाइलें हैं ये एंटी टैंक मिसाइल है, टैंक तक को उड़ाने की क्षमता रखती हैं। डन है भाई? चलिए, शाबाश शाबाश। अगला क्वेश्चन देखें। ये जो स्टार लगाकर बताए जा रहे हैं उसे जरूर लिखें भाई, जरूर लिखें। अगला क्वेश्चन है, किस देश को द लैंड ऑफ द मिडनाइट सन? अरे बाबा, द लैंड ऑफ द मिडनाइट सन का मतलब होता है मध्य रात्रि का देश। क्या होता है भाई बताओ? मध्य रात्रि का देश। यहां पर जो मध्य रात्रि को सूर्य उदय होता है, तो मध्य रात्रि के सूर्य उदय का देश किसे कहा जाता है? तो भैया आप बताएंगे कौन सा? नॉर्वे। नॉर्वे जो है वो है द लैंड ऑफ द मिडनाइट सन। और इसी तरीके से याद रखें, नॉर्वे को ही डूबते सूरज का देश कहते हैं। नॉर्वे को क्या कहते हैं? डूबते सूर्य का देश। कौन सा हुआ भाई? तो डूबते सूरज का देश नॉर्वे हुआ। और उगते सूरज का देश कौन सा होगा? तो उगते सूर्य का देश कौन सा होगा भाई? तो वहां पर जापान बताना है। शाबाश। कौन सा बताना है मेरे वीरों? जापान। इसी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आया था, आप ही के एग्जाम में आया था कि उगते सूरज का राज्य कौन सा भाई? उगते सूर्य का राज्य कौन सा? तो भैया राज्य मतलब भारत की बात हो रही है। भारत में सूरज अरुणाचल प्रदेश से उगता है। कहां से उगता है? अरुणाचल प्रदेश से। और डूबता कहां है वीरो? डूबता कहां है? तो डूबते सूरज का राज्य कौन सा हो गया? तो गुजरात में डूबता है। याद रहेगा, भारत में सूरज किस राज्य से उगता है? तो अरुणाचल प्रदेश से। और डूबता कहां है मेरे वीरो? कहां डूबता है? तो यह गुजरात में डूबता है। याद रहेगा? बिल्कुल याद रहेगा गुरुजी, बिल्कुल याद रहेगा। ओहो, अगला क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में राजस्व बंदोबस्त की महलवारी? ओहो, राजस्व बंदोबस्त की महलवारी। तो जहां भी आपको राजस्व बंदोबस्त दिखे, क्या दिखे भाई? राजस्व बंदोबस्त। तो वहां पर नाम लिखेंगे भैया किसका? मैकेंजी का। किसका लिखेंगे? मैकेंजी का। 2-3 बंदोबस्त याद रखें। फिर से, राजस्व बंदोबस्त किसने लगाई थी? तो मैकेंजी ने। इसी तरीके से एक आता है रेयतवाड़ी। याद रखें, बोले साथ में, शाबाश, बोले बोले बोल के याद करें। अरे बाबा, रेयतवाड़ी, आवाज नहीं आई, बोले रेयतवाड़ी। रेयतवाड़ी याद रखेंगे मुनरो ने। किसने भाई? मुनरो ने। ये मैं अंग्रेजों के नाम बता रहा हूं जिन्होंने ये बंदोबस्त लगवाए थे भैया। राजस्व बंदोबस्त मैकेंजी ने। रेयतवाड़ी किस अंग्रेज ने लगाया था? तो मुनरो ने। किसने? मुनरो ने। और सबसे इंपॉर्टेंट स्टार लगा कर लिखें, सबसे इंपॉर्टेंट स्टार लगा कर लिखें, स्थाई बंदोबस्त। ये सबसे ज्यादा आता है। स्थाई बंदोबस्त जो है ये किसने किया भाई? तो स्थाई बंदोबस्त जो है
ये किया था कॉर्नवालिस ने। किसने? कॉर्नवालिस ने। और कॉर्नवालिस को हल्के में ना ले बाबा, आप कॉर्नवालिस को हल्के में ना ले। कॉर्नवालिस को ही भारतीय पुलिस, हाँ जी, भारतीय पुलिस और सिविल सेवा का जनक माना जाता है। भारतीय पुलिस और सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? ये बातें स्टार लगाकर लिखें। स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस को, और कॉर्नवालिस को ही भारतीय पुलिस और सिविल सेवा का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। अब क्वेश्चन हमारा था निम्नलिखित में से किस राजस्व बंदोबस्त, अरे बाबा किस क्षेत्र में राजस्व बंदोबस्त लगाया गया था? तो याद रखें राजस्व बंदोबस्त यूपी में लगाया गया था, और यूपी का ही नाम था उत्तरी पश्चिमी प्रांत, यानी कि प्रांत से याद रखेंगे उसे। डन है? तो डी इसका क्या हो गया भाई? करेक्ट आंसर हो गया। डी जो है इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके है, चलिए शाबाश। अगला देखें, अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने बनाया था भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही, ये याद रखें, 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार की नींव रखी थी। कुतुब मीनार की क्या रखी थी भाई? नींव रखी। अब एग्जाम में पूछता है कि भैया कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा कराया? तो नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, पूरा कराया था उसे इल्तुतमिश ने। किसने कराया था पूरा? इल्तुतमिश ने इसे पूरा कराया। याद रहेगा कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा कराया था? तो उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने। और याद रखें अलाउद्दीन खिलजी ने एक दरवाजा बनाया था जिसे कहते हैं अलाई दरवाजा। याद रहेगा अलाई दरवाजा किसने बनवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। शाबाश, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तीरहुता लिपि का प्रयोग किस भाषा को लिखने के लिए किया जाता है? तीरहुता लिपि का प्रयोग किस भाषा को लिखने के लिए किया जाता है? तो मैथिली को लिखने के लिए तीरहुता लिपि का प्रयोग किया जाता है। और हिंदी को लिखने के लिए भैया, हिंदी की बात करें तो देवनागरी। हिंदी को लिखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? देवनागरी को। और हिंदी दिवस पूछा जाए तो हिंदी दिवस जो है ये मनाया जाता है कब मेरे वीरों? कब? 14 सितंबर को। कब मनाया जाएगा? 14 सितंबर को। बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई गुरुजी, बिल्कुल आ गई। तो इसी प्रकार से मिलते हैं अगली वीडियो में। इसे नोट करें, समझें, सीखें, बेहतर बने, जीत को हासिल करें। वर्दी मेरा जुनून बना रहना चाहिए भाई। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।